नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक लड़की की जो रोज़ उसका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है। रोज़ सुबह उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, फिर से झगड़ा हो गया, कैसा दिन जाएगा, ये वो बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और फिर दोपहर होते होते वो रोना बंद करती है, फिर शांत हो जाती है। फिर शाम तक ऐसा होता है कि उसके दिल से वो गुस्सा निकल जाता है और रात तक वो वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। उनकी रिलेशनशिप, उनकी बातें, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हर दिन चलता रहता है। कभी कभार वो शांत रहती है दूसरे दिन जब झगड़ा होता है तो, कभी कभार रो देती है, कभी कभार आर्ग्यूमेंट करती है, कभी कभार वो उसका हस्बैंड चिल्लाता है तो वो भी ज़ोर से चिल्लाती है। तो ऐसे हर दिन हर एक अलग अलग तरह से उसका झगड़ा होते रहता है। बीइंग अ लाइफ कोच, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के ऊपर की जो स्टोरीज़ हैं मैं ज़्यादा सुनाया करूँ, तो इसलिए मैं ये सुना रही हूँ। और क्यों नहीं, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ है ना, ये हमारी लाइफ में ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो हाँ, तो ऐसे उनका झगड़ा चल रहा होता है डेली बेसिस पे। तो वो एक दिन ऐसा सोचती है, यार मेरे तो रोज़ झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये रिलेशनशिप को मतलब हार मान लूँ क्या, डाइवोर्स ले लूँ क्या, क्या करूँ मैं, वो समझ ही नहीं पाती। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि दोपहर को वो एक सोचती है, फिर शाम को अलग, फिर रात को वापस से शी इज़ नॉर्मल एंड शी is just not taking the decision of getting out of it। तो तात्पर्य ये है ना दोस्तों कि जिस नातों में, जिस रिलेशनशिप्स में प्यार ज़्यादा होता है उसमें झगड़े भी कभी कभार ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर रोज़ के रोज़ सालों तक अगर हम डेली झगड़ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं जो हम सुधार सकते हैं, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, एक्सरसाइज करके, गेम्स खेल के, एक दूसरे के लिए वक्त निकाल के, एक दूसरे से बात करके अगर वो चीज़ें सुलझ सकती हैं तो ऐसे रिश्तों को हमें बरकरार रखना चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं ना, मैरिज इज़ अ एवरीडे वर्क। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि आपने अपना कबर्ड ठीक किया, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है क्या? नहीं, आपको हमेशा अपने कपड़े सही तरह से धोकर, सुखाकर, फोल्ड करके कबर्ड में रखने होते हैं। फिर भी हफ्ते में या महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में एक आध बार वापस आपको वो ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए आपके घर के बर्तन हो गए, वो एक ही बार धो लिए तो क्या हो जाता है? नहीं, उसे रोज़ हमें धोना पड़ता है, रोज़ सुखाना पड़ता है, रोज़ पोंछना पड़ता है और रोज़ उसमें खाना बनाना पड़ता है। उसी तरह से हमारा घर, अगर हम रोज़ उसमें झाड़ू नहीं मारेंगे, अगर रोज़ उसको साफ़ नहीं करेंगे तो क्या वो हमेशा ऐसे साफ़ सुथरा, चमकता हुआ, महकता हुआ रहेगा? नहीं। हमें रोज़ जैसे ब्रश करना चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमारे कपड़े धोने चाहिए, हमारा घर साफ़ रखना चाहिए, हर चीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम रोज़ करते हैं। तो फिर अगर एक रिलेशनशिप के लिए हमें रोज़ के रोज़ एक छोटी सी कोशिश करनी पड़े तो क्यों नहीं हमें उस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि अगर छोटी छोटी बातों पे आपके झगड़े हो रहे हों, आपके वाद विवाद हो रहे हो, तो आप शांति से बैठकर सोचिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस आउट हो रही हैं। हो सकता है शायद दोनों आप अपने काम में व्यस्त हो, और ये मैं सिर्फ एक हस्बैंड एंड वाइफ के नज़रिए से ही नहीं, किसी भी रिलेशनशिप के, फ्रेंड्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, या मम्मी बेटा, बेटी पापा, मम्मी बेटी, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आप कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए,
आपको वो मेंटेन करनी होती है हर चीज़। जिस तरह से मैंने कहा आपको डेली जो हैबिट्स होती है ना, हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप को सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल शादी हो गई, हो गया, अब सब ठीक से हो जाएगा। नहीं, मैरिज इज़ एवरी डे प्रोसेस, एवरी डे वर्क, एवरी डे हार्ड वर्क रादर आई वुड से। हमेशा रोज़ सुबह उठ के हमें ये डिसाइड करना है खुद से कि आज का दिन हमारा अच्छा जाएगा। हमें ये बिलीव करना है कि हमने जो चॉइस लेकर शादी की है ना, हमारा हस्बैंड उतना ही अच्छा है। बस बात ये है कि हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। एंड सेम वे विद आवर हस्बैंड ऑल्सो। अगर उसे भी कहीं ना कहीं तो एहसास हो ही रहा होगा, हो सकता है किसी काम की टेंशन में हो, तबीयत की वजह से हो, वर्क प्रेशर हो, बिज़ी हो, फ़ोन आ रहे हो, कुछ भी किसी भी कारण अगर वो उस प्रॉब्लम को सुलझा नहीं रहा, लेकिन अगर वो, जैसे कि मैंने कहा, शाम होते ही अगर उस व्यक्ति को भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक से होना चाहिए, he is also back to normal or she is also back to normal, then I feel you must work on it. It's not the end, rather it has to get started well every day. सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू।